हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो एफईटी का एक दो लेक्चर हो चुका है, तो जो भी आपको पढ़ाया जा चुका है बीजेटी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके ऊपर हम करेंगे अब न्यूमेरिकल। सिंपल न्यूमेरिकल है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का जरूरत है। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको पढ़ाया गया था वो ध्यान में होना चाहिए, जिसको ट्रांसकंडक्टेंस भी बोलते हैं, वो ध्यान में होना चाहिए। और ड्रेन करंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। बस इतना ही दो चीजों की जरूरत है और आपका सारा का सारा आज का न्यूमेरिकल बन जाएगा। तो चलिए आज का न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी इस न्यूमेरिकल को खत्म कर देते हैं, फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो में मॉसफेट स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 1। तो ब्लैक कलर ले लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके, ये क्लियर दिख रहा है स्क्रीन पे? दिखाई पड़ रहा है। तो यहां पे दिया हुआ है आईडीएसएस, यानी कि कांस्टेंट करंट जो सैचुरेशन टाइम में होता है। सैचुरेशन करंट जो है, ड्रेन करंट आईडीएसएस दिया हुआ है 6 मिली एम्पियर। 6 मिली एम्पियर, ठीक है। सैचुरेशन करंट कब होता है, कब सैचुरेशन लेवल पहुंचता है? जब पिंच ऑफ वोल्टेज होता है, ठीक है। तो पिंच ऑफ वोल्टेज कितना दिया हुआ है? -4.5 वोल्ट। ये पिंच ऑफ वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जब दोनों डिप्लीशन लेयर आके मिल जाते हैं आपस में, उसके बाद करंट फ्लो होना मुश्किल हो जाता है, या फिर ये बोलिए करंट कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो निकालना है क्या है, इसको वीपी को बोलते हैं, वीजीएस ऑफ भी बोलते हैं। ओके, तो यहां पे लिख देते हैं, इसको वीजीएस ऑफ भी बोलते हैं, वीजीएस ऑफ, ठीक है। तो डिटरमिन आईडी, आईडी निकालना है यहां पे। आईडी पहला क्वेश्चन है ये। ए आईडी निकालना है कब? एट VGS इज इक्वल टू -2 वोल्ट पे एंड -3.6 वोल्ट पे। तो दो वैल्यू पे निकालना है आईडी। तो सबसे पहले चलिए निकाल लेते हैं। तो आईडी का फॉर्मूला होता है आईडी इज इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS बाई VGS ऑफ, ठीक है। VGS ऑफ का मतलब VP यानी पिंच ऑफ वोल्टेज, और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो आईडी निकालना है, सिंपल वैल्यू पुट करिए इसमें। IDSS का वैल्यू है 6 मिली एम्पियर, तो आईडी भी मिली एम्पियर में ही आएगा, तो इसीलिए मिली को छोड़ देते हैं अभी। 6 मिली एम्पियर 1 माइनस, अभी VG कितना लेके चल रहे हैं? VG -2 लेके चल रहे हैं, ठीक है। VG -2 लेके चल रहे हैं। ओके, तो यहां पे पुट करेंगे -2 डिवाइडेड बाय VGS ऑफ कितना दिया हुआ है? VGS ऑफ दिया हुआ है -4.5, -4.5 का होल स्क्वायर। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? सिंपल डायरेक्ट आप इसको कैलकुलेटर में पुट करके बना सकते हैं, कैलकुलेटर अलाउड है बिल्कुल। तो 1 माइनस -2 डिवाइडेड बाय -4.5 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1.85 मिली एम्पियर। 1.85 मिली एम्पियर करंट फ्लो करेगा। 1.85 मिली एम्पियर ड्रेन करंट फ्लो करेगा, ठीक है। क्यों, कब फ्लो करेगा? जब VGS को -2 वोल्ट पे सेट किया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, उसी VGS को -3.6 पे सेट करना है, तब कितना आएगा, ठीक है। तो उसी क्वेश्चन को करते हैं, अब करते हैं -3 पे सेट करते हैं इसको। ओके, दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं इसको। आईडी इज इक्वल टू IDSS तो सेम है, ठीक है। 6 मिली एम्पियर, 6 मिली एम्पियर 1 माइनस, अभी कितना लेके चल रहे हैं? -3.6, तो -3.6 डिवाइडेड बाय -4.5
जो पिंच ऑफ वोल्टेज है वो जो बीजीएस ऑफ है वोल्टेज वो तो चेंज नहीं होगा, वो तो उतना ही है। ठीक है, पिंच ऑफ वोल्टेज। अब इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करके निकाल लेते हैं। -3.6 3.6 तो इसका आ गया 0.24 मिली एम्पियर। ठीक है, तो यहां पे कॉन्सेप्ट आपको क्या समझ में आया? पहले -2 वोल्टेज था, रिवर्स वोल्टेज। ठीक है, फिर आया -3.6 यानी कि बढ़ा, VGS वोल्टेज बढ़ा जो और रिवर्स बायस किया। ठीक है, तो यहाँ ड्रेन करंट कम हो गया क्योंकि डिप्लीशन लेयर इंक्रीज किया तो ये कम हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बन गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन है, डिटरमिन VGS एट ID इज इक्वल टू 3 एंड 5.5 मिली एम्पियर। ओके, तो इसको बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन यानी बी, बी में क्या है? VGS निकालना है, ID इज इक्वल टू कितना रखना है? ID इज इक्वल टू है 3 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर। और फिर एक बार और रखना है ID, दो कंडीशन या 5.5 मिली एम्पियर, 5.5 मिली एम्पियर। ओके, 5.5 मिली एम्पियर निकालना क्या है? VGS। ठीक है, तो निकालना है VGS इज इक्वल टू व्हाट। ओके, तो ये है, ये भी आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे बनना है इसको। तो चलिए इसको कर लेते हैं। ID, तो ID इज इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS बाय VGS ऑफ का होल स्क्वायर। ओके, IDSS दिया हुआ है 6 मिली एम्पियर, ID भी दिया हुआ है 3 मिली एम्पियर। ठीक है, सब मिली एम्पियर में है। 1 माइनस VGS को निकालना है, VGS ऑफ कितना दिया हुआ है? VGS ऑफ भी दिया हुआ है -4.5 क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो सबके लिए एक ही है। VGS ऑफ -4.5, VGS ऑफ यानी कि -4.5 वोल्ट का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दिख रहा है स्क्रीन पे? ओके, दिख रहा है। इज इक्वल टू, इसको इधर कर लेते हैं, 3/6 1 माइनस VGS का स्क्वायर -4.5 पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इधर 1/2 हो जाएगा। ओके, 1/2 स्क्वायर इधर आ जाएगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस VGS बाय -4.5। ये 1 इस साइड आ जाएगा, 1/2 -1 इज इक्वल टू -VGS बाय -4.5। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो 1/2 उसमें से माइनस कर देते हैं, 1/2 माइनस 1, ये आ गया -0.2928 इज इक्वल टू VGS बाय 4.5। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4.5 से तो ये आ जाएगा -1.31। ठीक है, तो VGS इज इक्वल टू आ जाएगा, VGS इज इक्वल टू -1.31 वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया
आंसर VGS। तो इस वोल्टेज में इस वोल्टेज में -1.31 वोल्ट पे जब VGS था तो कितना करंट फ्लो कर रहा था? उस समय ड्रेन करंट फ्लो कर रहा था 3 मिली एम्पियर। ठीक है, अब निकालना है 5.5 मिली एम्पियर जब फ्लो कर रहा है तो उस समय VGS वोल्टेज कितना अप्लाई किया गया होगा। ठीक है, तो उसको भी निकाल लेते हैं। चलिए इसका हाफ साइड में, एक साइड में निकाल लेते हैं यहां पे। ओके, सेम तरीका से निकलेगा। ये कलर दिख रहा है, दूसरा कलर ले लेते हैं, ये कलर ले लेते हैं। ओके, तो वही सेम चीज ID इज इक्वल टू, ये दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है, ID इज इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS बाय VGS ऑफ, जिसको हम VP से भी डिनोट करते हैं, जिसको हम पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो ID कितना है? ID दिया हुआ है 5.5 मिली एम्पियर, तो 5.5 इज इक्वल टू IDSS कितना दिया हुआ है? 6 मिली एम्पियर क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 माइनस VGS निकालना है। VGS ऑफ कितना दिया हुआ है? VGS ऑफ -4.5 दिया हुआ है, यानी पिंच ऑफ वोल्टेज। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 5.5 बाई 6 इज इक्वल टू 1 माइनस VGS बाई -4.5 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर को हम इस साइड करेंगे तो ये हो जाएगा रूट में 5.5 डिवाइडेड बाई 6 अंडर रूट, ये 1 इस साइड आ जाएगा, -1 हो जाएगा, तो माइनस VGS बाई -4.5। ओके, तो इसका वैल्यू देख लेते हैं कितना आ रहा है। 5.5 डिवाइडेड बाई 6 -1। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ रहा है -0.0425 इज इक्वल टू VGS बाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4.5, तो 4.5 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो VGS निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया VGS इज इक्वल टू 0.191 वोल्ट। ओके, माइनस में। ठीक है, माइनस में इसीलिए आता है क्योंकि ये रिवर्स होता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्वेश्चन बन गया है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार आप इसको देख लीजिए, एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर आप कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप बता सकते हैं बहुत जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन अभी करना है, 6-7 क्वेश्चन अभी बाकी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, दोनों तरफ निकल जा चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एन चैनल जे फिट IDSS दिया हुआ है 8 मिली एम्पियर। ठीक है, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा तो उसके ऊपर चला देते हैं मार्कर। तो IDSS दिया हुआ है, IDSS दिया हुआ है 8 मिली एम्पियर, 8 मिली एम्पियर। ठीक है,
Vp दिया हुआ है पिंच ऑफ वोल्टेज -4 वोल्ट, -4 वोल्ट, ठीक है। VGS दिया हुआ है, VGS इज इक्वल टू -1 वोल्ट, ठीक है। एस्टिमेट ID निकालना है, क्या है, ID निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस कर रहे हैं ID के ऊपर, ID निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब दिख रहा है IDSS 8 मिली एम्पियर, VP -4 वोल्ट, ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को कि सही सही दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन सही है। VP IDSS 8 मिली एम्पियर, VP -4 वोल्ट, VGS -1 वोल्ट, तो निकालना है ID, ठीक है। हाँ सही है, क्वेश्चन सही है, ठीक है, क्वेश्चन सही है, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन को निकालते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर n चैनल JFET IDSS 8 मिली एम्पियर, VP दिया हुआ है -4 वोल्ट, VP यानी पिंच ऑफ वोल्ट है, जिसको हम VGS ऑफ से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। VGS जो वोल्टेज हम वैरी करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं एक बार, फिर दूसरी बार रख के चेक करते हैं, ठीक है। तो VGS इस समय दिया हुआ है -1 वोल्ट, तो निकालना है ड्रेन करंट, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं IDSS दिया हुआ है 8 मिली एम्पियर, पिंच ऑफ वोल्टेज दिया हुआ है -4 वोल्ट, पिंच ऑफ वोल्टेज को ही हम बोलते हैं VGS ऑफ, ठीक है। और VGS कांस्टेंट -1 वोल्ट, तो निकालना है ID इज इक्वल टू व्हाट, ओके। तो वही सेम फॉर्मूला पे बनेगा। फॉर्मूला क्या है, ID इज इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS बाय VGS ऑफ का होल स्क्वायर, ठीक है। तो IDSS क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, IDSS दिया हुआ है 8 मिली एम्पियर, 1 माइनस VGS कितना दिया हुआ है -1 वोल्ट, VGS ऑफ यानी पिंच ऑफ वोल्टेज कितना -4 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, -4 का होल स्क्वायर, ओके। तो ये हो जाएगा, ये कैंसल, माइनस माइनस, तो 1/4, 1 माइनस 0.25 हो जाए 0.75, 0.75 का स्क्वायर इंटू 8, ओके। तो ये आया 4.5, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट कितना आया 4.5 वोल्ट, ये हुआ आंसर, ओके। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, ये डायरेक्ट आ गया 4.5 वोल्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कोई डाउट, उम्मीद करते हैं कि कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये न्यूमेरिकल इतना ही, इसी टाइप का न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4, ये क्वेश्चन दिख रहा है, हाँ ये क्वेश्चन तो अच्छा खासा दिख रहा है। JFET has a drain current of 5 milliampere, IDSS 10 milliampere and VGS is equal to -6 वोल्ट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ VP, यानी कि यहां पिंच ऑफ वोल्टेज निकालना है, यानी कि VGS ऑफ, ठीक है। तो यहां पे लिख लेते हैं ड्रेन करंट ID इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 मिली एम्पियर, IDSS दिया हुआ है IDSS इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 मिली एम्पियर, ठीक है। VGS दिया हुआ है VGS को बैटरी कितने पे फिक्स कर दिया गया -6 वोल्ट पे, और निकालना क्या है VP, पिंच ऑफ वोल्टेज,
ठीक है, जिसको हम VGS ऑफ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये निकालना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला वही सेम फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, ID इज इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS बाई VGS ऑफ। जितनी बार आप फॉर्मूला लिखेंगे उतनी बार आपके लिए अच्छा रहेगा, सारा का सारा याद होता रहेगा आपको। ठीक है, IDSS कितना दिया हुआ है 10, ID दिया हुआ है 5 मिली एम्पियर, IDSS दिया हुआ है 10 मिली एम्पियर। आपको यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट सब कुछ सेम है, मिली, तो इसीलिए लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ पे। 1 माइनस VGS दिया हुआ है 6 डिवाइडेड बाई VGS ऑफ तो निकालना ही है, जिसको हम पिंच ऑफ वोल्टेज लिखते हैं। तो ज्यादा बार बार बड़ा चीज ना लिखना पड़े इसको, इसलिए हम यहाँ पे VP से डिनोट कर रहे हैं, स्क्वायर। ठीक है, 5/10 हो जाएगा, 5/10, 10 इधर आ जाएगा तो इज इक्वल टू 1 माइनस 6/VP। ठीक है, यहाँ माइनस छूट गया है, VGS इज इक्वल टू -6 वोल्ट है। ठीक है, स्क्वायर, तो 5/10 2 से कट जाएगा, 1/2, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, रूट हो जाएगा 1 माइनस -6/VP। ओके, तो यहां हो जाएगा 1/√2 या फिर √2, एक ही बात है, कैसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन आपके समझने के लिए इसको क्लियरली लिख देते हैं। 1/√2 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6/VP। ठीक है, तो 1/√2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1/√-1, ये हो जाएगा -0.2928 इज इक्वल टू 6/VP। तो VP इधर ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो देखते हैं कितना आता है। VP इज इक्वल टू 6 को से डिवाइड कर देते हैं, 6 डिवाइडेड बाय दिस, तो ये आ जाएगा -20.48 -20.48 वोल्ट। ठीक है, तो ये है हमारा पिंच ऑफ वोल्टेज इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया। ये कौन सा क्वेश्चन था, 8 मिली एम्पियर 20.49। ठीक है, तो ये आप ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, इसको छोटा कर देते हैं ताकि पूरा का पूरा कवर हो। हाँ, ये पूरा कवर हो रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है, हाँ क्लियर दिख रहा है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपको खुद कॉपी भी बना सकते हैं, ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ VP। इसमें क्लियर दिख रहा है, हाँ स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा है ये क्वेश्चन, इसमें कुछ सुधारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ VP -2 वोल्ट दिया हुआ है, पिंच ऑफ वोल्टेज -2 वोल्ट दिया हुआ है, IDSS सैचुरेशन करंट दिया हुआ है 1.55 मिली एम्पियर। इट इज डिजायर्ड टू बायस द सर्किट एट ID 0.8 मिली एम्पियर। VDD को 24 वोल्ट पे सेट किया गया है। ठीक है, तो निकालना है VGS। ओके, बैटरी लगाया गया है VDD 24 वोल्ट। तो चलिए इसको निकालते हैं। VP इज इक्वल टू, या फिर VGS ऑफ इज इक्वल टू -2 वोल्ट दिया हुआ है, IDSS दिया हुआ है 1.55 मिली एम्पियर। ठीक है,
आईडी दिया हुआ है, आईडी दिया हुआ है 0.8 मिली एम्पियर। ओके, तो निकालना है क्या है, VGS, VGS निकालना है, ठीक है। तो VGS निकाल लेते हैं, VGS इज इक्वल टू वॉट, तो ID इज इक्वल टू होता है, ID इज इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS बाय VP लिखिए या फिर VGS ऑफ लिखिए, एक ही बात है। तो ID दिया हुआ है 0.8 मिली एम्पियर, 0.8 मिली एम्पियर, IDSS दिया हुआ है 1.55 मिली एम्पियर, 1 माइनस VGS निकालना है, VGS निकालना है, VP दिया हुआ है -2 वोल्ट। ओके, तो ये इधर आ जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाई 1.55 इज इक्वल टू 1 माइनस VGS बाई -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कर लेंगे अंडर रूट में, क्यों अंडर रूट में हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर इस साइड आएगा, ठीक है। 0.8 डिवाइडेड बाई 1.55 इज इक्वल टू 1 माइनस VGS बाई -2। ओके, तो 0.8 बाई 1.55 अंडर रूट -1 इज इक्वल टू माइनस VGS बाई -2, ठीक है। ये दोनों तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या फिर ये बोलिए कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको कैंसिल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो ये आएगा 0.8 डिवाइडेड बाई 1.55 -1, ये आ गया -0.2815 इज इक्वल टू VGS बाई 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। 2 से मल्टीप्लाई कर देने का 0.56, तो VGS इज इक्वल टू 0.5631। ओके, तो इतना वोल्ट है। ये कौन सा क्वेश्चन है, इसमें IDSS 1.55 मिली एम्पियर है। तो ये है आपका आंसर। ओके, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जेफिट हैज पैरामीटर ऑफ, हाँ इसमें एक और क्वेश्चन था, हाँ इसमें ये था GM निकालना था, ट्रांस कंडक्शन GM निकालना था। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको पढ़ाया भी नहीं गया है, तो इसको नहीं करते हैं, इसको कोई जरूरी नहीं है, आपके लेवल की नहीं है, इसको नहीं करेंगे, ठीक है। GM निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है, आगे देखेंगे, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन है, जेफिट हैज पैरामीटर ऑफ VGS ऑफ इक्वल टू दिया हुआ -20 वोल्ट एंड IDSS इक्वल टू 20 मिली एम्पियर। प्लॉट द ट्रांस कंडक्टेंस कर्व फॉर द डिवाइस यूजिंग VGS वैल्यू 0, 5, 10, 15, 12। ये ट्रांस कंडक्टेंस कर्व कौन सा है, ये है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कर्व इस तरह का बनता है। आपको FET का जब पढ़ाया जा रहा था उस समय बताया गया होगा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, इस तरह का ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बना होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, जो किसके किसके बीच बनता है VGS और ID करंट के बीच, ड्रेन करंट के बीच, जो कि इस तरह का बनता है, ठीक है। आपको याद आया, ये होता है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसी को बोलते हैं ट्रांस कंडक्टेंस कर्व, ठीक है। ये कब बनता है,
ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स जब पढ़ते हैं उस समय, इसी को यहां पे बोलते हैं ट्रांस कंडक्टेंस कर्व, ट्रांस कंडक्टेंस कर्व। ओके, तो ये जो होता है ग्राफ जो प्लॉट होता है आईडी ट्रेन करंट और वीजीएस करंट के बीच। वीजीएस करंट क्या होता है, वीजीएस वोल्टेज जो होता है क्या होता है, रिवर्स बायस होता है, इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट में इसको बनाया गया है। ठीक है, ये हुआ यहां पे जो हुआ ये होता है वीजीएस ऑफ, वीजीएस ऑफ। ठीक है, यही होता है पिंच ऑफ वोल्टेज। ओके, समथिंग माइनस कोई भी वैल्यू होगा। और ये जो करंट है आईडीएसएस, आईडीएसएस जो कि सैचुरेशन करंट होता है। ओके, अब ये आईडीएसएस कब होता है, क्या होता है, जो कि हम वो वाला कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। इन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नाम नहीं याद आ रहा है, जिसमें ओमिक रीजन होता है, सैचुरेशन रीजन होता है, ब्रेकडाउन रीजन होता है, वो वाला यहां पर बनाकर आपको दिखा देते हैं। ओके, इसी प्लॉट का नाम है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ट्रांस कंडक्टेंस कर्व। तो इस क्वेश्चन के थ्रू क्या कह रहा है, ड्रॉ करना है। आपको पता है कि वीजीएस के अलग अलग कांस्टेंट रखा जा रहा था। पहले 0 वोल्ट कांस्टेंट रखना है, फिर उसके बाद वीजीएस को -5 वोल्ट पे रखना है, फिर -10 वोल्ट पे रखना है, फिर 15 वोल्ट पे रखना है, -15, फिर -20 पे रखना है। यानी कि 5 अलग अलग वैल्यू रखना है। पहले क्या, पहले वीजीएस को क्या करेंगे, पहले वीजीएस को 0 वोल्ट पे रखेंगे, फिर उसके बाद -5 वोल्ट पे रखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि करंट कितना आ रहा है। ठीक है, 0 पे देखेंगे कितना आ रहा है, फिर -10 पे देखेंगे कि कितना आ रहा है, फिर -15 पे देखेंगे कि कितना करंट आ रहा है, फिर -20 पे देखेंगे कितना आ रहा है। ठीक है, -20 यही है वीजीएस ऑफ कि करंट कितना आ रहा है। तो ये डॉट 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 जो हमारा पड़ता जाएगा, इससे ही हमारा ये ग्राफ प्लॉट होता है। ओके, समझ में आ रहा है। तो ये जो आईडीएसएस करंट के बारे में बता रहे थे, ये जो ग्राफ बनता है इस तरह का, ये हमारा होता है सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन। ये होता है ओमिक रीजन। ठीक है, ये कर्व ए से बी जब डिप्लीशन रेट इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, अब ये होता है ब्रेकडाउन वाला। ठीक है, खैर अभी इसमें नहीं जाना है, पिछला वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये है सैचुरेशन लेवल, यही है आईडीएसएस, जहां पे करंट को कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसी को कम कैसे करेंगे, कम करेंगे जब वीजीएस को वोल्टेज जो होता है उसको रिवर्स बायस बढ़ाते जाएंगे तब। ठीक है, चलिए अब इसको मिटा देते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देना जरूरी था इस क्वेश्चन को समझने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से काफी कुछ आप समझ में आ जाएगा। ये भी अभी कैसे कैसे मिटता है कुछ समझ नहीं आता है। ठीक है, हो गया, एक भी बूंद छूटना नहीं चाहिए। चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेंगे, कहा क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। दिया हुआ है VGS ऑफ यानी कि VP यानी कि पिंच ऑफ वोल्टेज कितना दिया हुआ है, -20 वोल्ट। ओके, एंड IDSS इसके लिए कितना दिया हुआ है,
कांस्टेंट करंट, सैचुरेशन करंट 12 मिली एम्पियर, 12 मिली एम्पियर। ठीक है, प्लॉट द ट्रांस कंडक्टेंस कर्व, प्लॉट द ट्रांस कंडक्टेंस कर्व, ट्रांस कंडक्टेंस कर्व। ओके, जिसके लिए VGS का वैल्यू कितना दिया हुआ है, VGS का वैल्यू दिया हुआ है सबसे पहले 0 वोल्ट, फिर उसके बाद रखना है -5 वोल्ट, फिर उसके बाद -10 वोल्ट, फिर उसके बाद -15 वोल्ट, -15 वोल्ट, फिर उसके बाद -20 वोल्ट, -20 वोल्ट। तो आपको पता है जो ट्रांस कंडक्टेंस कर्व होता है, जो ट्रांस कंडक्टेंस कर्व होता है वो ग्राफ जो प्लॉट होता है किसके किसके बीच प्लॉट होता है, VGS जो कि एक एक्स एक्सिस पे रहता है जिसका वैल्यू दिया हुआ है, और दूसरा Y एक्सिस पे ड्रेन करंट के बीच। ठीक है, तो ड्रेन करंट हमें निकालना होगा ID। ठीक है, 0 वोल्ट के लिए कितना ID आ रहा है जब VGS 0 वोल्ट है, -5 वोल्ट के लिए कितना आएगा, -10 वोल्ट के लिए कितना आएगा, -15 वोल्ट के लिए कितना आएगा। ठीक है, तो ये निकाल के यहाँ सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो आपको पता है कि ID इज इक्वल टू होता है, ID इज इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS बाई VGS ऑफ या फिर VP का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले निकालने जा रहे हैं 0 के लिए। तो ID यहां पे 0 वोल्ट के लिए निकालने जा रहे हैं, तो यहां पे हम लिख देते हैं 0 वोल्ट जो VGS का वैल्यू है। IDSS कितना दिया हुआ है, IDSS 12 मिली एम्पियर दिया हुआ है, 12 मिली एम्पियर, 1 माइनस VGS का वैल्यू 0 के लिए निकालने जा रहे हैं। ठीक है, 0 डिवाइडेड बाई VP का वैल्यू, तो VP का वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगा, -20 ऑलवेज। ठीक है, स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, ये पूरा का पूरा 0 1, तो इसका आ जाएगा 12, तो 12 मिली एम्पियर। ओके, अब ID निकालने जा रहे हैं किसके लिए, -5 वोल्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे -5 वोल्ट लिख देते हैं जिससे समझ में आए किसके लिए निकालने जा रहे हैं। ठीक है, -5 वोल्ट के लिए 12 1 माइनस VGS की जगह पे हम पुट करेंगे -5। ठीक है, यहाँ -5 डिवाइडेड बाई -20, पिंच ऑफ वोल्टेज है, स्क्वायर। ठीक है, तो देख लेते हैं पुट करके कितना आ रहा है, 12 इंटू 1 माइनस -5 डिवाइडेड बाई -20 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया 6.75 मिली एम्पियर। ओके, अब चलते हैं आगे। ठीक है, ID इज इक्वल टू, ID किसके लिए अब निकालने जाएंगे, -10 के लिए, -10 वोल्ट के लिए, तो 12 1 माइनस यहाँ पे लिख देंगे -10 VGS का वैल्यू, -20 पिंच ऑफ वोल्टेज का होल स्क्वायर। अब इसका कितना निकाल के आएगा, कैलकुलेटर में पुट करके निकाल लेते हैं, 3 मिली एम्पियर करंट फ्लो करेगा इस वक्त। ओके, अब 15 वोल्ट के लिए, तो यहां पे साथ साथ हम क्या करते हैं, वैल्यू भी लिखते जाता है। 0 वोल्ट के लिए कितना आ रहा है, 12 मिली एम्पियर, 5 वोल्ट के लिए कितना आ रहा है, 6.75 मिली एम्पियर, -10 वोल्ट के लिए कितना आ रहा है, 3 मिली एम्पियर। तो अब एक चीज देख पा रहे हैं कि रिवर्स वोल्टेज, VGS वोल्टेज रिवर्स जो बढ़ाते जा रहे हैं, ये ड्रेन करंट कम होता जा रहा है क्योंकि डिप्लीशन रीजन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब ID निकालेंगे किसके लिए, -15 वोल्ट के लिए, इज इक्वल टू
12 1 माइनस VGS की जगह -15 पुट कर देंगे, -20 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कितना आएगा 15 0.75 मिली एम्पियर। ठीक है, तो यह आ गया -15 के लिए 0.75 मिली एम्पियर। अब 20 पुट करके निकालेंगे ID -20 वोल्ट के लिए 12 तो ये सब एज इट इज रहेगा, 1 माइनस -20 बाई -20 का होल स्क्वायर। ये 20 0 20 -20, ठीक है, तो -20 ये 1 माइनस 1 0, तो पूरा का पूरा 0, ठीक है, 0 मिली एम्पियर। ठीक है, तो इस समय करंट फ्लो करेगा 0, यानी कि नो करंट, 0 मिली एम्पियर। ठीक है, तो चलिए अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। सारा का सारा वैल्यू निकल गया है। आपको पता है कि ये जो ग्राफ होता है किसके किसके बीच ड्रॉ होता है, आईडी यानी ड्रेन करंट और VGS वोल्टेज के बीच। तो ये ग्राफ इसका ड्रॉ कर लेते हैं यहां पर। ओके, ये है आईडी का एक्सिस और ये है VGS का एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं अपने IDSS को। ये है हमारा IDSS वाला पार्ट, ये है हमारा IDSS वाला पार्ट। ठीक है, जो कि IDSS दिया हुआ है, जो कि कांस्टेंट होता है। ठीक है, IDSS कितना है क्वेश्चन में, 12 मिली एम्पियर। ठीक है, 12 मिली एम्पियर। ठीक है, अब VGS ऑफ को ड्रॉ कर लेते हैं, यानी पिंच ऑफ वोल्टेज, जिस पे करंट आके 0 हो जाता है। पिंच ऑफ वोल्टेज हमारा -20 वोल्ट ही है, फिर भी यहां पे लिख लेते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज जो गिवन है क्वेश्चन में। अरे यार, ओके, ये हमारा पिंच ऑफ वोल्टेज है। ठीक है, या फिर VGS ऑफ बोलते हैं इसको। ये हमारा -20 वोल्ट। ठीक है, अब चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट पर जीरो वोल्ट पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, 12 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, जो कि सैचुरेशन करंट है। वो तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है, ये अंडरस्टूड है। अब आगे बढ़ते हैं, -5 वोल्ट, 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जगह गैप देख लेंगे। तो -5 वोल्ट, तो यहां पे हम ले लेते हैं -5 वोल्ट। तो -5 वोल्ट पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, -5 वोल्ट पे फ्लो हो रहा है 6.75 मिली एम्पियर। ठीक है, तो 6.75 मिली एम्पियर के लिए हम यहां ले लेते हैं, तो 6.75 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो इन दोनों को हम मैच कर देते हैं, तो यहां पे मैच हो रहा है। तो इसका डॉट कहां पे बनेगा, तो इसका डॉट यहां पे बनेगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, -10 वोल्ट। ठीक है, तो -10 वोल्ट यहां पे, -10 वोल्ट -10 वोल्ट पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, 3 मिली एम्पियर। ठीक है, तो 3 मिली एम्पियर, तो 3 मिली एम्पियर पे यहां कर देते हैं, और भी ड्रॉ करना है 3 मिली एम्पियर, यहां कर देते हैं। ठीक है, 3 मिली एम्पियर,
3 मिली एम्पियर। अब इन दोनों को ड्रॉ करते हैं, मैच करते हैं, तो यहाँ पे मैच हो रहा है। ओके, तो इसका डॉट यहाँ पे आएगा, मैच कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब अगला है, ये हो गया, ये हो गया, -10 हो गया, अब 15, -15। ठीक है, ये हुआ -15, यहाँ पे हम -15 को ले लेते हैं। -15 वोल्ट पे कितना करंट फ्लो हो रहा है? 0.75। तो 0.75 को हम यहाँ कर लेते हैं, 0.75 मिली एम्पियर। ठीक है, तो इन दोनों को मैच कर लेते हैं। ठीक है, ये मैच हो गया, तो इसका डॉट बनेगा यहां पे। ओके, अगला है -20 वोल्ट। -20 वोल्ट यानी कि यही वाला पिंच ऑफ वोल्टेज। -20 वोल्ट पे 0 मिली एम्पियर, -20 वोल्ट है ये, -20 वोल्ट पे 0 मिली एम्पियर, यानी ये दोनों यहीं पे मिल के आएंगे। तो इसका ग्राफ जो प्लॉट होगा इस तरीके का, इसका ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। इसका ग्राफ इस कलर से प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, ये हुआ इसका ग्राफ, ये क्लियर दिख रहा है। तो यही प्लॉट करना था। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये धीरे धीरे आराम से बनाया गया क्वेश्चन है, पूरा का पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये क्लियर दिख रहा है? ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका कॉन्सेप्ट पूरा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिख जाए। ठीक है, नेक्स्ट, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2N5486 JFET, ये बस फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का नाम है और कुछ नहीं है। ठीक है, हैज अ वैल्यू ऑफ VGS ऑफ इज इक्वल टू -2 वोल्ट टू -6 वोल्ट। ठीक है, दो वैल्यू है VGS ऑफ का एंड IDSS इज इक्वल टू 8 मिली एम्पियर टू 20 मिली एम्पियर। प्लॉट द मिनिमम एंड मैक्सिमम ट्रांस कंडक्टेंस कर्व ऑफ फॉर द डिवाइस। ठीक है, जैसे कि यहां पे ड्रॉ क्या करना है, ये जो ट्रांस कंडक्टेंस कर्व बनता है, ये जो ट्रांस कंडक्टेंस कर्व, सबसे पहले इधर चलते हैं इस वाले ग्राफ की तरफ। ठीक है, ये जो सैचुरेशन रीजन है, ठीक है, या फिर पिंच ऑफ रीजन, ये यहां पे मैक्सिमम करंट फ्लो करता होगा, यहां पे मिनिमम। ठीक है, तो इसी रेंज के बारे में ये क्वेश्चन है, यानी कि आपका दो ट्रांस कंडक्टेंस कर्व बनाना है। ठीक है, एक मिनिमम के लिए और एक मैक्सिमम के लिए, दो ट्रांस कंडक्टेंस कर्व, पहला दूसरा, एक मिनिमम के लिए एक मैक्सिमम के लिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये समझ में आ गया होगा, पिछला क्वेश्चन सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं ये डेटा क्या क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है VGS ऑफ यानी कि पिंच ऑफ वोल्टेज, VP इज इक्वल टू -2 वोल्ट। ठीक है, मिनिमम वाला, फिर एक और मैक्सिमम वाला, VGS ऑफ इज इक्वल टू, या फिर VP एक ही नाम है, ये दूसरा दिया हुआ है -6 वोल्ट मैक्सिमम वाला। ठीक है, एंड IDSS इक्वल टू, इसके IDSS भी चेंज होगा। तो इस रेंज में पहले वाले के लिए, मिनिमम वाले के लिए
IDSS इज इक्वल टू है IDSS इज इक्वल टू है 8 मिली एम्पियर, ठीक है। और दूसरे वाले के लिए है IDSS 20 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर। तो ये दो अलग अलग हैं। इन दोनों के लिए आपको बनाना है ट्रांस कंडक्टेंस कर्व, यानी दो ट्रांस कंडक्टेंस कर्व एक ही प्लॉट पे, दो कर्व एक ही पे बनाना है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो यहां पे क्या होगा, रेंज आपको खुद लेना होगा, ठीक है। सबसे पहले मिनिमम वाले के लिए प्लॉट फॉर मिनिमम, ठीक है। थोड़ा सा कम जगह में कर लेते हैं ताकि उधर भी बना सके मैक्सिमम के लिए। तो प्लॉट फॉर मिनिमम, प्लॉट फॉर मिनिमम, ओके। तो VGS, ठीक है, और ID के बीच बनता है ग्राफ, ये तो पता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पिंच ऑफ से, ठीक है। -2, तो वही सेम चीज करके आपको क्वेश्चन बनाना है। थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, आप कोशिश करिए वही सेम क्वेश्चन बनाने की। 2 मिनट का टाइम है आपके पास। तो क्या क्वेश्चन बना? अब ये वीडियो में तो 2 मिनट पूरा का पूरा नहीं दे सकते ना, आप पॉज करके 2 मिनट ले लीजिए। पॉज करके भी 2 मिनट लिया जा सकता है। वीडियो पॉज करके आप को रोकिए और 2 मिनट में बनाइए सारा क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन तो पहले आपको बताया जा चुका है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बना ही देते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा लंबा टाइम होता है 2 मिनट, ठीक है। तो इस वीडियो को पॉज करके आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो -2, अब -2 पे देख लेते हैं कितना करंट फ्लो हो रहा है। वही सेम तरीका है। IDSS, तो IDSS पे करिए, वही फॉर्मूला पे पुट करिए कितना करंट आ रहा है। तो -2 पुट करते हैं, तो ID इज इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS बाय VP का होल स्क्वायर, ओके। तो IDSS दिया हुआ है 8 मिली एम्पियर, 1 माइनस VGS यानी -2, और VP भी -2 है का होल स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, 1 1 0, 1 -1 -1 0, तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यह आ गया 0 एम्पियर। किसके केस में? ID -2 के केस में, ठीक है, -2 वोल्ट, ओके। अब निकालेंगे प्लॉट के लिए, आपको खुद से एग्जांपल लेना होगा। -2 के केस में आ रहा है 0 मिली एम्पियर, -2 के बाद ये मैक्सिमम वोल्टेज है, तो धीरे धीरे घटाएंगे इसको, -1.5 पे देख लेंगे। फिर उसके बाद -1 वोल्ट पे देख लेंगे, फिर
5 पर देख लेंगे, फिर 0 पर देख लेंगे। ओके, तो इस केस में देख लेते हैं ID इज इक्वल टू -1.5 रखने पे कितना आ रहा है 8, 1 माइनस 1.5 बाई -2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है देख लेते हैं कैलकुलेटर में डाल के। एट इंटू 1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई -2 का होल स्क्वायर, ये आ गया 0.5 मिली एम्पियर फ्लो कर रहा है। यहाँ पे लिख लेते हैं 0.5 मिली एम्पियर। ठीक है, अब 1 के लिए देख लेते हैं। ठीक है, तो 1 में ही ऐसे पुट कर देंगे यहाँ पे 1 वोल्ट। वन पुट करने के बाद आ रहा है 2 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर। अब 0.5 पुट कर देंगे ID 0.5 के केस में। .5 मिली एम्पियर। अब 0 पुट कर देंगे, 0 के केस में सेम IDSS के वैल्यू के बराबर हो जाएगा, यानी कि 8 मिली एम्पियर। ओके, तो ये हुआ पूरा का पूरा प्लॉट। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं 4.5 इसका केस में और 0 के केस में 8 मिली एम्पियर। ओके, अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये ग्राफ किसके किसके बीच बनता है ID और VGS के बीच। ठीक है, तो -2 वोल्ट, -2 वोल्ट ही पिंच ऑफ वोल्टेज भी है। ठीक है, -1.5 वोल्ट, -1 वोल्ट और 0.5 और 0 वोल्ट। ठीक है, तो सबके केस में करंट में देख लेते हैं, करंट के लिए ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके केस में 0 के केस में 8 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, यानी IDSS वाला। ठीक है, 8 मिली एम्पियर। फिर उसके बाद 4.5 मिली एम्पियर माइनस 0.5 के केस में 4.5 मिली एम्पियर। फिर उसके बाद 2 मिली एम्पियर 1 के केस में, जब 1 वोल्ट है VGS, 2 मिली एम्पियर। ठीक है, फिर उसके बाद है 0.5 माइनस 1.5 के केस में कितना है -1, 2 मिली एम्पियर, 4.5 मिली एम्पियर, सॉरी 0.5 मिली एम्पियर, 0.5 मिली एम्पियर किसके केस में 1.5। अब -2 के केस में कितना 0 मिली एम्पियर फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब इन सबको मैच कर देंगे। जब 2 वोल्ट है तो 0 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। जब 2 वोल्ट है तो 0 मिली एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो यही हो जाएगा। और जब -1.5 वोल्ट है तो 0.5 फ्लो कर रहा है। ठीक है, जब -1 वोल्ट है तो 2 मिली एम्पियर फ्लो कर रहा है।
ठीक है, तो ये यहाँ पे बन जाएगा। जब 0.5 वोल्ट है तो 4.5 बनेगा। जब जीरो वोल्ट अप्लाई किया गया तो 8 मिली एम्पियर फ्लो कर रहा है। ठीक है, सबको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, जो मैक्सिमम वाला प्लॉट है उसकी तरफ चलते हैं। ये दिख रहा है प्लॉट फॉर मैक्सिमम। प्लॉट फॉर मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम। तो सबसे पहले VGS और ID, इन दोनों के बीच करंट फ्लो करता है। तो VGS कितना दिया क्वेश्चन में, 6 वोल्ट है, -6 IDSS 20 मिली एम्पियर। तो -6 से शुरू करते हैं, -6 से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद घटाते चलेंगे, -6 से लेंगे, फिर उसके बाद -4 ले लेंगे, फिर उसके बाद -2 ले लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 0 ले लेंगे। ओके, तो सबसे पहले इतना पे ड्रॉ करते हैं। आप भी ड्रॉ कर सकते हैं साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए आईडी निकाल लेते हैं। ID इज इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS बाय VGS ऑफ, या फिर VP लिख देते हैं डायरेक्ट, VP का होल स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू ID इज इक्वल टू है IDSS है कितना, इसके लिए कितना दिया हुआ है मैक्सिमम वाले के लिए, -20 मिली एम्पियर IDSS 20 मिली एम्पियर। तो 20 मिली एम्पियर। अभी हम ID -6 के लिए निकाल रहे हैं, 20 मिली एम्पियर, 1 माइनस VGS का वैल्यू -6 और VP भी -6 ही है का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 0, 20 मिली एम्पियर आ जाएगा। 1 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 1 1 1 0, तो 0 से मल्टीप्लाई 0 मिली एम्पियर, 0 मिली एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 0। अब ID निकालेंगे किसके लिए, -4 के लिए, -4 पुट कर देंगे, कितना आएगा 20 इंटू 1 माइनस VGS का वैल्यू -4 और VP का वैल्यू -6 का होल स्क्वायर, ये आ गया 2.22 मिली एम्पियर। अब निकालेंगे ID -2 वोल्ट के लिए। ठीक है, तो -2 वोल्ट के लिए आ जाएगा 8.88 मिली एम्पियर। ठीक है, अब 0 के लिए, तो 0 के लिए तो पता ही है मैक्सिमम वाला पार्ट आ जाएगा, यानी कि IDSS कितना है 20, तो 20 आ जाएगा 20 मिली एम्पियर। ओके, तो 4 के लिए कितना आया है, 4 वोल्ट जब VGS है तो 2.22 मिली एम्पियर। 2 के लिए कितना है 8.88 मिली एम्पियर, और 0 के लिए 20 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये सारा वैल्यू निकल चुका है। अब बस इसको क्या करना है, प्लॉट करना है। तो चलिए इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो सबसे पहले -6, ठीक है, तो यहां पे रख लेते हैं -6 को, और थोड़ा आगे रखेंगे -6 को।
ग्रीन, ठीक है। तो -6 को ड्रॉ कर लेते हैं, यहां पे कर लेते हैं -6, ठीक है। -6 जब पुट करते हैं तो कितना करंट फ्लो हो रहा है, 0 मिली एम्पियर, 0 मिली एम्पियर। जब -4 पुट करते हैं उस समय कितना 2.22 फ्लो कर रहा है, 2.22 यानी कि उससे थोड़ा सा ज्यादा यहां पे, ठीक है। तो इन दोनों को मैच करते चलते हैं, ठीक है। यहां पे अब -2 के लिए 8.88 यहां पे, ठीक है, 8.88 मिली एम्पियर। तो इन दोनों को मैच कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पे और 0 के लिए 20 मिली एम्पियर, यानी कि और ऊपर जाएगा, ये ग्राफ और ऊपर जाएगा। तो ये 20 मिली एम्पियर कर देते हैं, 20 मिली एम्पियर, ठीक है। 20 मिली एम्पियर ये कहाँ पे मैच करेगा, 0 के लिए, तो 0 पे ही रह जाएगा, यहाँ पे ही, ठीक है। तो इन सबको मैच कर देते हैं, तो इन सबको मिला देने के बाद यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया, थोड़ा सा कर्व बनता है, लेकिन ये बोर्ड की वजह से थोड़ा सा उल्टा पुल्टा बन गया है, लेकिन ये सही है। ये बनेगा इस तरह का, एक तो ऐसा बनेगा, दूसरा भी ऐसा ही बनेगा, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ओके। आप इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट या फिर कॉपी में भी बना सकते हैं। एक बार हम इसको स्क्रॉल कर देते हैं ताकि आपको पूरा का पूरा दिखाई दे सके, ठीक है। ये क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन नीचे की तरफ जा रहा है, ओके। तो ये है आपका आंसर। अब नेक्स्ट को तो कुछ नहीं है, नेक्स्ट भी है एक और क्वेश्चन। द डेटा शीट ऑफ सर्टेन इंडिकेट द IDSS इक्वल टू 15 मिली एम्पियर। IDSS इज इक्वल टू दिया हुआ है 15 मिली एम्पियर एंड VGS ऑफ इज इक्वल टू VGS ऑफ, यानी कि पिंच ऑफ वोल्टेज दिया हुआ है, पिंच ऑफ वोल्टेज दिया हुआ है कितना, -5 वोल्ट, -5 वोल्ट। डिटरमाइन द ड्रेन करंट, ड्रेन करंट निकालना है, ठीक है। ID इज इक्वल टू वाट, ठीक है। फॉर VGS इज इक्वल टू 0 के लिए, -1 के लिए, -4 के लिए, ठीक है। ये 3 वैल्यू के लिए ID करंट निकालना है, ठीक है। एकदम सेम क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें भी आपका सेम फॉर्मूला लगेगा, ID इज इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS बाई VP का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला रखना है, यही फॉर्मूला यूज करना है, और आपको VGS का वैल्यू बस चेंज करते जाना है, ठीक है। इस वैल्यू को एक बार 0 रखना है, फिर इसी वैल्यू को एक बार -1 रखना है, फिर इसी वैल्यू को -4 रखना है। तो आपका निकल जाएगा ID एक बार 0 वोल्ट के लिए, ID एक बार -4 के लिए, ID एक बार -1 -4, 0 -1 -4 के लिए निकल जाएगा, ठीक है। बस इतना ही, आज के लिए इतना ही। पूरा का पूरा न्यूमेरिकल आपका बन जाएगा आसानी से, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मॉस्फेट के साथ। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।